हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और स्ट्रेट लाइन में कुछ क्वेश्चन किया था, जितना पढ़े थे कंसेप्ट बोले थे कुछ क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हम कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। लिखिए the equation to the straight line which passes through, ऐसे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, मैं आपको निकालने के लिए बोल रहा। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन which passes through the point a cos q theta comma a sin q theta and is perpendicular to the straight line x sec theta plus y cos sec theta equal to a, right। हाँ, सॉल्व करने जरा, इसका आंसर उसमें प्रूफ है, दिया हुआ है, बाद में मैच कर लेंगे सॉल्व। इसके परपेंडिकुलर निकालना है तो x sec थीटा y cos sec थीटा माइनस a इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट इंटरचेंज करिए, यहाँ ले जाएंगे cos sec थीटा x प्लस से माइनस sec थीटा इधर चलाएगा, sec थीटा y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, राइट। तो इसको लिखेंगे x अपॉन cos थीटा, सॉरी sin थीटा, x अपॉन sin थीटा माइनस y अपॉन cos थीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है और ये लाइन पास करता है इस पॉइंट से, ओके। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। a cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, a साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, एक कॉमन आ गया, एलसीएम लेंगे तो यहाँ है नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों का एलसीएम। साइन थीटा जैसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस टू द पावर 4 थीटा, और कॉस थीटा डिवाइडेड साइन थीटा डी पे बचेगा, तो यहाँ साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो साइन टू द 4 थीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, राइट। ये वाला रहने देते हैं क्योंकि इसी में लैम्डा पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसको करेंगे cos स्क्वायर थीटा टू द cos स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को कहीं यहाँ लिख लेता, जरूरत पड़ने वाला है। x cos थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस y cos थीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, राइट, ओके।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन थीटा कॉस थीटा, लैम्डा इक्वल टू 0, राइट? ओके, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो आया ए, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू माइनस ए cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, लैम्डा की वैल्यू निकल के आ गया, राइट? ना मेन टारगेट था लैम्डा निकालना। अब लैम्डा पुट करेंगे वहां x अपॉन cos थीटा माइनस y अपॉन x अपॉन sin थीटा, सॉरी y अपॉन cos थीटा, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे माइनस a cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 0। इन दोनों एलसीएम लेंगे तो आएगा यहाँ पे sin थीटा cos थीटा, डिवाइड देंगे तो cos थीटा बढ़ जाए मल्टीप्लाई होगा cos थीटा इंटू एक्स माइनस cos थीटा sin थीटा बचेगा, तो sin थीटा इंटू वाई माइनस a cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम आया नीचे, तो नीचे आएगा sin थीटा cos थीटा, दोनों सेम है, तो ये एज इट इज लिखेंगे इसको x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस a cos 2 थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाएगा, ये वाला आएगा x cos थीटा y sin थीटा माइनस a cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ये आंसर है, लेकिन प्रूव करने के लिए बोला गया था x cos थीटा माइनस, यानी लाइन आया था sin थीटा इक्वल टू a, इसको इस साइड ले गए cos 2 थीटा, ये फाइनल आंसर है। ओके, राइट? एनी प्रॉब्लम? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था ये। सेकेंड क्वेश्चन आज का, ये सेकेंड क्वेश्चन आप होमवर्क लिख लो, ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। होमवर्क लिखो, फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइन्स passing through x dash comma y dash, passing through x dash comma y dash and respectively perpendicular to the straight line and respectively perpendicular to the straight line x dash plus y dash equal to a square and respectively perpendicular to the straight lines x dash plus y dash equal to a square। दूसरा इसका
इसके ही परपेंडिकुलर निकालने हैं, सब वही एक ही पॉइंट से पास करें, एक्स डैश वाई डैश से। इसके ही परपेंडिकुलर नहीं, एक्स एक्स डैश अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और तीसरा इसके ही परपेंडिकुलर निकालना है, एक्स डैश वाई एक्स वाई डैश इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, अब आपका काम है निकाल लेना होमवर्क, ऐसे क्वेश्चन बहुत से किए हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, लिखिए फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइन, find the equations to the straight lines which divide internally and externally which divide internally and internally and externally the line joining minus 3,7 to 5, minus 4 in the ratio 4:7 in the ratio 4:7 and which are perpendicular to the line, which are perpendicular to this line, which are perpendicular to this line. ओके, इंटरनली पहले ये पॉइंट बोला है, उसके बाद 4:7 इस साइड से 4, इस साइड से 7, राइट। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है कि क्या इक्वेशन है परपेंडिकुलर इस लाइन पे। तो पहले तो ये पॉइंट निकालना है इंटरनल सेक्शन से, ये पॉइंट इंटरनल सेक्शन से निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इंटरनल के लिए प्लस 7 से मल्टीप्लाई ए कोऑर्डिनेट एक्स का अपॉन दोनों ऐड होगा 4 + 7, वाई के लिए सेम, यहाँ का वाई इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला वाई से 4 इंटू -4 प्लस इंटरनल के लिए 7 इस 7 से नीचे 4 + 7, राइट। अब फाइनल कैलकुलेशन देखूं तो 4 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, 4 + 1 11, 4 + 7 11, 4 4 जा 16 -16 प्लस 7 7 जा 49 अपॉन 4 + 7 11, यहाँ -1/11, यहाँ पे
3 3, 9 में से 3, 4 में से 1 गया 3 अपॉन 11, राइट। ये पॉइंट आया, इसे पास करता है। ओके, अब दो तरह से करते हैं, इसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन इक्वेशन निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना। इसका स्लोप निकाले, सपोज इसके स्लोप मान लेते हैं m, इसका स्लोप m1, तो m1 निकालेंगे आप y1 माइनस y2, 7 माइनस फार्मूला का, इसको x1 y1, उसको x2 y2, तो y1 यहाँ y2 वहाँ, फिर x1 माइनस x2, 7 माइनस माइनस प्लस, -3 माइनस 8, 11 प्लस 11 अपॉन -8, दैट इज m1 आया -11 अपॉन 8। अब m1 जो लाइन निकालना है वो लाइन और गिवन लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, राइट। और m1 निकाल चुके हैं -8, 11 अपॉन 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली m आ गया, m आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना 8 अपॉन 11, राइट। अब स्लोप मालूम है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखेंगे y माइनस y1, y1 की जगह 33 अपॉन 11 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 की जगह -1 अपॉन 11, y माइनस 33 अपॉन 11, 8 अपॉन 11, x माइनस माइनस प्लस अपॉन 11, राइट। 11y माइनस 33 अपॉन 11, x प्लस 1 अपॉन 11, 11 से 11 कैंसिल, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 11 इंटू 11y माइनस 33 इक्वल टू 8, 11x प्लस 1, 11 जो है 121, 11 से 130 y, 11 इंटू 33, 11 88 x प्लस 8, और फाइनल कैलकुलेशन आप पे छोड़ते हैं इसका हम, आप इसका फाइनल कैलकुलेशन कीजिए और उसके बाद हम फिर इसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं, राइट। राइट। अब हम एक्सटर्नल के लिए करके देख लेंगे। -3,7 5,-4 ये पॉइंट एक्सटर्नल है, तो ये हो गया 4,
4:7 बोला गया है। 4:7 मतलब यहाँ से 4 ये कम होगा और दूसरा वाला से 7 है तो इससे ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ से इस साइड यहाँ तक देखेंगे तो टोटल आएगा 7 और इसको देखेंगे तो आएगा 4, तब ये पॉइंट निकालना है। अब जो लाइन निकलेगा इस पे परपेंडिकुलर निकलेगा, राइट? ओके अब हम इस पॉइंट को एक्सटर्नल डिवीजन से निकालेंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट 7 इससे मल्टीप्लाई होगा और इस पॉइंट से उस पॉइंट तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट? तो यहाँ पे पॉइंट निकालने के लिए एक्सटर्नल डिवीजन है। एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे, एक्सटर्नल फार्मूला लगाएंगे। ओके, तो एक्सटर्नल फार्मूला 7 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे x के लिए, तो 7 इंटू -3 फार्मूला का माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 7 - 4। दूसरा फिर 7 मल्टीप्लाई हो 7 से माइनस फार्मूला का एक्सटर्नल 4 मल्टीप्लाई होगा -4 से। ओके, नीचे 7 - 4, 7 3 जा 21, 4 5 जा 20 अपॉन 3, 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन 3, -41 अपॉन 3, नेट 9 से 15 पड़ा 1, 65 अपॉन 3, राइट? तो ये पॉइंट निकल के आ गया -41 अपॉन 3 कॉमन 65 अपॉन 3। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। इसका स्लोप ऑलरेडी मालूम है, अभी फिर से मैंने भूल के निकाला था। m1 इसका स्लोप मालूम है अगर तो 7 + 11 और नीचे -8, -11 अपॉन 8। इसका स्लोप m माना तो m इंटू m1 क्योंकि परपेंडिकुलर होना ही होना है, -1 तो -11 अपॉन 8 इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, 8 अपॉन 11। इसका स्लोप मालूम है, किस पॉइंट से मालूम है, पास और वो मालूम होगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन लिख के आप सॉल्व करके फाइनल आंसर बोलिएगा। ओके, राइट? तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन मैंने आप पे छोड़ा है और कुछ नहीं किया है। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चन आएंगे, राइट? उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं। आप तीसरा, थ्रू द पॉइंट 3, 4, थ्रू द पॉइंट 3, 4 are drawn two straight lines, each inclined at angle alpha equal to 45 degree. Each inclined at 45 degree to the straight line
x minus y equal to 2. To the straight line x minus y equal to 2. Find their equations. And find also the area include. Find their equations and find also the area included by the three lines. Right? देखो एक लाइन है जिसका इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 है. एक पॉइंट है 3,4. इससे एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया सपोज डट के और दूसरा लाइन भी ऐसे ड्रॉ किया. दोनों लाइन इस लाइन के साथ 45 डिग्री बनाते हैं. राइट? इसका भी इक्वेशन चाहिए, इसका भी इक्वेशन चाहिए. तो अल्फा दिया हुआ है 45. तो मैंने इस हालत में बता रखा है कि जनरल पॉइंट एक्स वाई है तो y माइनस वाई वन एम. स्लोप यहां से आएगा प्लस माइनस tan अल्फा पॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा. राइट? x माइनस x1 ये फॉर्मूला इजीली बता रखा है. डेरिवेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. फॉर्मूला ड्राइव करके निकाल चुके हैं. तो इसमें से स्लोप निकालेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2, y इक्वल टू एक्स माइनस 2. तो स्लोप आया 1. और अल्फा है 45. इसमें दो लाइन है. एक लाइन पहला y माइनस वाई वन इक्वल टू एम प्लस tan अल्फा, ऊपर प्लस था नीचे माइनस m tan अल्फा x माइनस x1. राइट? ये इसका नाम होता है x1 कॉमा y1. तो फार्मूला तो माइंड में ऑलरेडी पहले से रहता है, लिखने का टाइम वेस्ट नहीं करना है. लेकिन y माइनस y1 की जगह देखेंगे तो 4 आता है. कितना आता है? 4. इसके बाद m की जगह 1, फॉर्मूला प्लस tan अल्फा की जगह 45 डिग्री, 1 माइनस m की जगह 1 tan 45 डिग्री. राइट? इस साइड x माइनस x1 की जगह 3, y माइनस 4 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan 45 1 होता है x माइनस 3. तो y माइनस 4 2 अपॉन 2x माइनस 3 अपॉन 0. 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. फाइनली आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन. कितना हुआ? इक्वेशन हुआ है. राइट? प्लस माइनस वाला लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा तो नीचे प्लस आएगा. राइट? दूसरा इक्वेशन करने जा रहे हैं. ये तो हो गया पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस. राइट? अब x माइनस 3 एक इक्वेशन निकल चुका है. तो दूसरा इक्वेशन y माइनस 3 इक्वल टू
1 माइनस 1 0 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई करें तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आया एक x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड दूसरा आया y माइनस 4 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। ये दोनों एक आया y एक्सिस के पैरेलल, एक आया x एक्सिस के पैरेलल। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा सा क्वेश्चन था, कंपटीशन में पूछने वाला क्वेश्चन। ओके, फॉर्मूला याद रहता है तो ऐसा क्वेश्चन बहुत फास्ट बनता है। फॉर्मूला याद अगर ना रहे कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रहे तो बन तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला दोनों का इंपॉर्टेंस है। एक भी चीज लूज किए आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा सही से। ओके, आज का चौथा क्वेश्चन मेरी तरफ से कुछ आंसर निकालिए ही। ओके, प्रूफ करना है लेकिन उसको आंसर क्वेश्चन में बना रहे हैं, आंसर यहाँ पे नहीं दे रहा है आपको। फाइंड द इक्वेशंस, फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइन passing through the point, passing through the point, passing through the point, passing through the point 3 comma minus 2 and inclined at angle alpha equal to 60 degree and inclined at angle 60 degree to the line root 3x plus y equal to 1। सेम डायग्राम बना सकते, एक लाइन है रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक पॉइंट है 3 कॉमा माइनस 2, इससे लाइन जा रहा है जो कि 60 डिग्री पे। तो आपको बता दिया है कि इस तरह का, वहाँ तो पहले बोल चुका था 2 लाइन, इसमें नहीं बोला 2 लाइन। ये आपको समझदारी हो ना कि एक पॉइंट बाहर है, एक लाइन है, तो जब भी बाहर के पॉइंट से लाइन, इस लाइन पे गिवन लाइन पे गिवन एंगल पे खींचेंगे तो 2 लाइन आएगा। ऐसा कितना आएगा? राइट, ये भी 60 डिग्री पे आएगा। ओके, अब हम ये हुआ x1 कॉमा y1, m निकाल लेते हैं, यहां से m निकलता y इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस 1, तो m आया माइनस रूट 3। राइट, अब मुझे एक ही साथ दोनों को लिख लेते हैं, y माइनस y1, y1 का यहाँ पे माइनस 2, उसके बाद m की जगह माइनस रूट 3 प्लस माइनस, तो नीचे माइनस प्लस लिखेंगे। ओके, m प्लस और माइनस 2 लाइन के लिए, tan अल्फा 60 डिग्री, 10 यहाँ 1, यहाँ m tan अल्फा डेट इज tan 60 डिग्री, x माइनस x1 की जगह 3। राइट, या माइनस माइनस प्लस y प्लस 2 माइनस रूट 3 प्लस और माइनस tan 60 डिग्री होता है रूट 3, कितना होता है? रूट 3 अपॉन 1 माइनस प्लस माइनस रूट 3 tan 60 रूट 3 x माइनस 3। अब इसमें 2 लाइन सेपरेट कर लेंगे हम लोग। पहला
y प्लस 2 इक्वल टू माइनस रूट 3, प्लस वाले लेते हैं, प्लस रूट 3 अपॉन, तो नीचे माइनस 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 रूट 3 इंटू रूट 3 x माइनस 3, y प्लस 2 ये 0, नीचे माइनस माइनस प्लस 3, y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आया इक्वेशन y प्लस 2 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन, राइट। y प्लस 2 प्लस वाला ले तो माइनस वाला लेंगे, माइनस रूट 3 दे दे, या माइनस प्लस ले तो माइनस लेंगे, माइनस रूट 3 आया, तो ऊपर माइनस तो नीचे प्लस लेंगे, 1 प्लस माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 x माइनस 3, y प्लस 2 तो माइनस 2 रूट 3 1 माइनस 3 x माइनस 3। वह माइनस 2 रूट 3 अपॉन माइनस 2 x माइनस 3, राइट। माइनस से माइनस लेके 2 से 2 कैंसिल, तो y प्लस 2 इक्वल टू रूट 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। मेरी लाइट चली गई है, तो मैं आपको लाइट आने के बाद फिर से एक दो क्वेश्चन और लेके मैं आपका टाइम कंप्लीट करूंगा, ओके।